ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, आज का जो मैं विषय ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि विद्या और कर्म ये दोनों चीज़ें मनुष्य के जीवन में आवश्यक क्यों हैं। अगर ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ना हो तो व्यक्ति मनुष्य जो है वो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने और देखने लायक भी है। तो हमारे वेदों में कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्रत्वाम तत् धनामाप्नोति धनातम धर्म तथा सुखम। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या जो है आदमी को जीवन में सरलता सिखाती है, और जब मनुष्य के जीवन में सरलता आती है तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाता है। और नम्रता आने पर आदमी के जो है शरीर में पवित्रता भी प्रवेश कर जाती है, आदमी पवित्र हो जाता है। और जब आदमी पवित्र होता है तो उसको धन की भी प्राप्ति होती है, और जब उसको धन की प्राप्ति हो जाती है तो वह धर्म को भी समझने लगता है। तो सबका जो मेन कार्य है वो है विद्या। विद्या एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में विद्या प्राप्त करता है तो उसी से उसका धनोपार्जन होता है। अब आपने विद्या प्राप्त की, आप डॉक्टर बन गए, लेकिन जो आपके रोगी हैं उनके साथ आप प्रेम व्यवहार की बात नहीं करेंगे तो आपका उस विद्या को सीखने का कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनय सिखाती है, विनयाति याति पात्रतम, और उससे जो है आदमी एक सुयोग्य पात्र बन जाता है। पात्र त्वातम धनमाप्नोति, और उससे जो है धन की प्राप्ति होती है। और धनाताम धर्म तथा सुखम, और जब धन की प्राप्ति हो जाती है तो उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य को जीवन में जो है विद्या का अध्ययन करना जरूरी है। विद्या के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब विद्या तो हमने प्राप्त कर ली, उसके साथ में अब दूसरा है मनुष्य को कर्तव्य किस प्रकार करना चाहिए, कर्म जिसको बोलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है उद्मेन ही सिद्ध्यांति कर्माणि ना चौ मनोरथा ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशान्ति मुखे मृगा। अब ये भी जो बताया गया है बहुत ही गहन है। तो कठोर परिश्रम करने से उद्यमेन ही सिद्धांति, उद्यम जो है करता है आदमी तो यही एक सिद्धांत है। कार्याणि ना च मनोरथा, और जो है उससे उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा ही नहीं होती है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार सोए हुए सिंह अगर जंगल में बैठा है, प्रविशान्ति मुखे मृगा, तो उसके मुख में मृग कभी नहीं आएगा। उसे हिरण का शिकार तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए उसको कर्तव्य करना ही पड़ेगा। और जब आप कर्तव्य करेंगे तभी आपको आपके भोजन की प्राप्ति होगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जीवन में शिक्षा और कर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की
ढिलाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, स्वयं भगवान भी उसके सामने आ जाएंगे, तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान ने सबके लिए भोजन दे रखा है, सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है, बशर्ते कि उसको प्राप्त करने की आपके अंदर में सामर्थ्यता होनी चाहिए। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आज को आपको इसी विषय पे मैंने थोड़ी सी ज्ञान की बात दी कि शिक्षा और कर्तव्य ये जीवन के दो प्रमुख अंग हैं, और इनको करने के बाद ही आदमी के जीवन में उत्साह और आनंदमय जीवन बन पाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ फिर नई किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे।